गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 11th क्लास। आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब गणित आगमन सिद्धांत। देखो, इस चैप्टर में ये है कि आपको हर क्वेश्चन को क्या करना है, प्रूव करना है, मतलब उसको सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने में यहाँ पे ये है कि कुछ स्टेप का हम यूज करेंगे, कुछ चरणों का हम यूज करेंगे, उन स्टेप की हेल्प से क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे। तो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन जो होगा वो एक सीरीज के पैटर्न में होगा, मतलब एक श्रृंखला के रूप में होगा। उस श्रृंखला के रूप में हमारे को यहाँ पे कुछ स्टेप यूज करनी है, उस स्टेप के अकॉर्डिंग हमारे को उसको प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे क्या स्टेप यूज होती है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1, ये फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद है 3, उसके बाद 3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर 1 है, तो ये 3 की पावर 0 हो गया, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर डैश डैश डैश। लास्ट जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है 3 टू द पावर n-1 इक्वल टू लिखा हुआ है 3 की पावर n-1/2। मतलब ये क्या लिखा हुआ है कि यहां से लेकर यहां तक का जितना भी जो योग है, जो सम है, वो आपको इसके इक्वल प्रूव करके लाना है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि यहां पर हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करो। 1 पुट करने का मतलब ये हुआ कि आपका फर्स्ट टर्म हो गया, और 2 पुट करने का मतलब हो गया आपका सेकंड टर्म हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट किया। तो देखो, अगर n की जगह 1 पुट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि LHS का फर्स्ट टर्म क्या अपने पास 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 1 पुट करें तो देखो 3 की पावर 1 -1/2, इसका मतलब 2/2 इक्वल टू 1। मतलब LHS भी 1 आ रहा और RHS भी क्या आ रहा, 1 आ रहा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 2, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड स्टेप, n की जगह हम क्या पुट करते हैं, k पुट करते हैं। तो देखो k अगर पुट करते हैं तो देखो 1 + 3 का स्क्वायर डैश 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 प्लस 3k-1 इक्वल टू 3 की पावर k-1/2। इसको क्या किया जाता है, इसको ये माना जाता है कि ऑलरेडी क्या है, ये ट्रू ही है। मतलब हर क्वेश्चन में ये k वाला जो स्टेप है इसको ट्रू ही एज्यूम किया जाता है। तो ये भी क्या हो गया, मतलब ट्रू, मतलब ये भी सत्य हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड अपन देखेंगे, मेन चीज जो अपन, इसका जो तीसरा जो स्टेप है, n की जगह हम पुट करेंगे k+1। तो देखो क्या हो गया, 1 + 3 का स्क्वायर डैश 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 प्लस 3 की पावर। अगर हम यहाँ पे k+1 अगर रखते हैं तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, k ही मिलेगा, क्योंकि 1 से कट जाएगा, इक्वल टू 3 की पावर k+1 -1 इक्वेशन नंबर 3। अब ये यहां पर अभी हम ये प्रूव हुआ नहीं है, इसको प्रूव कैसे करना है कि आपको ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट, अगर हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें और अगर हमारे को अगर ये मिल जाता है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। मतलब आपका जो थर्ड स्टेप है वो पहले से वो मतलब ये हो जाएगा कि ये सिद्ध हो जाएगा। तो करना क्या, हर क्वेश्चन में यही करना है, सभी क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड का RHS लेना है और प्लस करना है थर्ड का LHS। अगर इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलना चाहिए, थर्ड का RHS। मतलब थर्ड इक्वेशन का RHS अगर मिल गया, इसका मतलब ये गणितीय आगमन सिद्धांत जो है, ये जो सीरीज है, ये क्या हो जाएगी, ये ट्रू मानी जाएगी। तो देखो सेकंड का RHS क्या अपने पास 3 की पावर k-1/2 ये ले लिया, प्लस 3 की पावर k। तो देखो एलसीएम भी अपन में, एलसीएम क्या है अपने पास 2, 3 की पावर k-1 प्लस 2 डॉट 3 की पावर k। ये 2 × 3 6 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। अब आगे क्या करना है, इसमें उसमें 3 की पावर k कॉमन ले लो, तो देखो क्या बचेगा अपने पास 2 + 1 और -1 को अलग कर दिया अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या बन गया, 3 की पावर k डॉट 3 की पावर 1 -1/2। तो क्या बचा अपने पास 3 की पावर k+1 -1/2। तो देखो हमने जब इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को जब हमने योग किया, तो हमारे को क्या थर्ड का RHS मिल रहा है क्या, चेक करो। इसका मतलब ये आपका क्या मिल गया, थर्ड का RHS। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, मतलब ये सत्य हो गया। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ 3 स्टेप का यूज करना है। पहली स्टेप n बराबर 1 रखना है, दूसरी स्टेप n बराबर k रखना है, जो कि ऑलरेडी मतलब पहले से ही वो ट्रू माना जाता है।
दूसरी स्टेप के एन की जगह के प्लस वन रखना है, जो कि खास प्रूव करने की कंडीशन, जो प्रूव करने का स्टेप है वो यही है। तो लास्ट में लिखेंगे, इसीलिए पी हमें ये लिखना है गणितीय आगमन सिद्धांत P1 Pk, ये इसका निष्कर्ष, मतलब इसका ये कॉन्क्लूजन है, Pk+1 के लिए क्या ये सत्य है, जहां ये बात ध्यान रखना कि n जो है वो अवयव होता है नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ पे जो स्मॉल n छोटा n है वो बड़े n के से संबंध रखता है, मतलब आपका n का मतलब हो गया इसका प्राकृत संख्या। तो ये क्या हो गया, ये प्राकृत संख्या। तो मैं यहाँ पे आपको मैं ये स्टेप आप सब में नहीं बताऊंगा, तो मेन स्टेप जो होगा वो ये दोनों हो गई है, और इससे आपका क्वेश्चन पूरी तरह से ये प्रूव हो चुका है। तो इसके जितने भी जो मोस्टली जो क्वेश्चन आगे से आगे जब आएंगे तो वो इसी पैटर्न पे, इसी बेस पे हमारा कुछ क्वेश्चन को सोल्व करना है, और ये इजीली हो जाएंगे। ठीक है, देखो इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 1.3 मतलब मल्टीप्लाई में प्लस 2.3 का स्क्वायर 3.3 का क्यूब चलता जा रहा है, n.3 की पावर है 2n - 1 3 to the n + 1 + 3/4। तो देखो यहाँ पे वही n पुट करो, तो सबसे पहली स्टेप n की जगह हमने 1 रखा, तो यहाँ पे 1 रखने पर मतलब ये हुआ कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो अपने पास कितना है 3, तो यहाँ पे पुट करो 1 रखो यहाँ पे, अगर हम 1 यहाँ पे रखते हैं इस RHS में तो देखो क्या हो जाएगा 2 × 1 - 1 3 की पावर 2 + 3/4। इसको थोड़ा सोल्व किया तो देखो यहाँ पे क्या है अपने पास 2 × 1, तो 2 में से 1 चला गया 1, तो 3 का स्क्वायर 9 + 3/4, मतलब ये भी कितना आया 3, मतलब ये क्या बन गया ये ट्रू, मतलब ये सत्य है। उसके बाद सेकंड स्टेप वही n की जगह क्या रखना अपने को k रखना है, तो देखो ये चलेगी सीरीज पूरी इसी तरह से, k रखा हमने k.3 की पावर k बराबर 2k - 1 3 की पावर k + 1 + 3/4, जो कि ऑलरेडी क्या है ये ट्रू माना जाएगा इसको। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ले लिया हमने इसको। थर्ड n की जगह क्या रखा हमने k + 1 रखा, तो देखो 1.3 + 2.3 का स्क्वायर k + 1, ठीक है 3 की पावर k + 1 बराबर, अब यहाँ पे अगर हम रखते हैं n की जगह k + 1 रखना है तो k + 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2k + 2 बनेगा, और यहाँ पे -1 हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा 2k + 1 3 की पावर k + 2 + 3/4, इक्वेशन नंबर 3। n की जगह k + 1 रखा, 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 का गुणा किया k + 1 से, तो 2k + 2 हुआ, +2 में से 1 चला गया तो +1 बचेगा। अब वही सेकंड का RHS प्लस थर्ड का LHS को हम ऐड करते हैं, तो देखो क्या होता है सेकंड का RHS 2k - 1 3 की पावर k + 1 + 3/4 प्लस इसको ऐड किया k + 1 × 3 की पावर k + 1, यहाँ पे 1 ले लिया, एलसीएम आ गया अपने पास 4, तो ये एज इट इज, मतलब ऐसा कैसे आएगा अपने पास 2k - 1 3 की पावर k + 1 + 3, यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k + 4, इधर से अपने पास क्या है 3 की पावर k + 1। अब हम एक काम करेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों में 3 की पावर k + 1 को अगर कॉमन ले लें तो देखो 3 की पावर k + 1 अगर कॉमन आएगा तो देखो क्या बचेगा अपने पास 2k - 1, तो 2k और 4k कितना हो गया ये 6k + 3, और ये +3 अलग से कर दिया अपॉन 4, इसको सोल्व करें तो देखो 3 कॉमन ले लिया तो क्या होगा 3 की पावर k + 1 तो है ही है, 3 और कॉमन आएगा तो अपने पास क्या बचा 2k + 1 + 3/4। स्कोर थोड़ा देख लो कि भाई कितना हो गया 3 की पावर k + 2, क्योंकि इसकी पावर कितनी अपने पास 1 है, तो ये बन गया अपने पास 3 की पावर
3 की पावर k प्लस 2, 2k प्लस 1 प्लस 3/4। क्या यही थर्ड का RHS है क्या? चेक कर लो। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। मतलब ये वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने पहले भी किया था, उसी टाइप से उसी पैटर्न से है। तो थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन लेने के बाद हम इस क्वेश्चन को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। लगभग मोस्टली क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन ऐसे होंगे। फर्स्ट है 1/2, 1/4, 1/8 डेश 1/2 की पावर क्या है 1 माइनस 1/2 की पावर ये दे रखा अपने पास। तो सबसे पहले अपन ये काम करते हैं। फर्स्ट है वही n की जगह अपन क्या रखा 1। तो फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है हाफ। यहाँ पे अगर अपन 1 पुट करते तो 1 माइनस हाफ इक्वल टू क्या है अपने पास हाफ। मतलब ये ट्रू हो चुका है। मतलब इधर भी हाफ आ रहा और इधर भी हाफ आ रहा। इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड स्टेप n की जगह अपन क्या रखा k रखा। तो देखो हाफ 1/4 डैश 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 प्लस 1/, यहाँ पे n कर देना, ठीक है ना। 2 की पावर k 1 माइनस 1/2 की पावर k। इक्वेशन नंबर 2 जो कि ऑलरेडी क्या होती है ये ट्रू ही मानी जाती है, ठीक है। ये पहले भी आ चुका है बात। थर्ड लास्ट स्टेप n की जगह क्या पुट कर रहे हैं k प्लस 1। देखो हाफ 1/4 डैश 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 प्लस लास्ट टर्म 2 की पावर k प्लस 1। n की जगह पर क्या रख रहे हैं k प्लस 1। n की जगह एक बार 1 रखना है, फिर k रखना है और फिर k प्लस 1 रखना है। तो देखो k प्लस 1 रखा अपन ने 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब वही बात है थर्ड का सेकंड का RHS प्लस, अभी सीरीज क्या प्लस में चल रही तो इसलिए प्लस में लिखते ध्यान रखना। और थर्ड का LHS को हम ऐड करते हैं। तो देखो क्या होता है सीरीज का 1 माइनस 1/2 की पावर k ये लिया प्लस उसके बाद अपने पास आ गया ये 1/2 की पावर k प्लस 1। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें ये लाना अपने को। तो देखो ये क्या करना है इसमें, यहाँ पे 1 को हमने बाहर ले लिया और माइनस को बाहर ले लिया तो क्या बन गया अपने पास 1/2 की पावर k माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1। तो 1 माइनस एलसीएम लो। तो देखो एलसीएम ये दोनों लघुत्तम अगर हम लेते हैं तो क्या आएगा 2 की पावर k प्लस 1। अब देखो अगर मैं इसमें इसका डिवाइड करता हूं 2 की पावर k प्लस 1 में 2 की पावर k का भाग दे तो 2 की पावर k डॉट 2 की पावर 1 इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या बचेगा ओनली 2 ही बचेगा माइनस इसमें इसका भाग दिया डिवाइड किया तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा। तो फाइनली अपने पास क्या मिला 1 माइनस 2 में से 1 चला गया 1/2 की पावर k प्लस 1 जो कि क्या है थर्ड का RHS यही प्रूव आपको करना है। तो मतलब सेकंड इक्वेशन का RHS थर्ड इक्वेशन का LHS को ऐड करके थर्ड का RHS ही लाना है। मोस्टली क्वेश्चन जितने भी है मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 to लेकर 18 तक जितना भी प्रोसेस है जितना भी मेथड है वो यही यूज करना है। पैटर्न यही रहेगा, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा वेरिएशन थोड़ा सा फर्क आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड ट्राई टू प्रैक्टिस योरसेल्फ। इसको एक बार ट्राई करना, समझ में नहीं आया तो एक बार आप उसको पूछ लेना और आपको जो भी होमवर्क दिया जाए उसको एक बार आप जितना भी हो सके उसको कंप्लीट करना। ओके थैंक्स।